कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के पौत्र दिवाकर प्रताप सिंह की प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र में वापसी। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की है पूरी तैयारी। क्षेत्र में रणनीति और प्राथमिकता को लेकर की गुड मॉर्निंग भारत न्यूज की टीम से विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पौत्र दिवाकर प्रताप सिंह जी। और जैसा कि अभी वर्तमान में इनकी संस्था मतलब बेहतर दुनिया परिवार जो अभी इनकी संस्था है, और 10-12 सालों से ये संघ और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि मतलब अभी इनकी जो संस्था बेहतर दुनिया परिवार, उसके हिसाब से इनका लक्ष्य क्या है और क्या मतलब समाज में क्या बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद भैया। मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मेरे बाबा के बड़े भाई हैं। तो उस नाते हम लोग बहुत राजनीतिक चीज़ों से जुड़े रहे, लोगों की अपेक्षाएं रहीं कि हम लोग आगे बढ़े, नेतृत्व करें। और अक्सर हाँ ये बात उठती रहे कि राजनीतिक तौर पे जो है समाज का नेतृत्व कर पाना जरूरी है। अन्य कामों की वजह से हम कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज़ में। और लेकिन जब मोदी जी आए तो एक उत्साह आ गया कि नहीं, वास्तव में राजनीति के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं। बेहतर दुनिया जो हमारा परिवार है वो शब्दों में ही अपनी बात बयां करता है कि बेहतर दुनिया होनी चाहिए। हम जो भी काम करेंगे हम वहां पे जाके रुक नहीं सकते, फिर उससे बेहतर करेंगे, फिर जो करेंगे फिर उससे बेहतर करेंगे। और उसमें मुख्यतः बेहतरी आती है शिक्षा से, उचित शिक्षा से। तो हम लोगों ने जो शुरू किया था उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य विषय था। स्वास्थ्य में भी शिक्षा का ही मानक था कि हम निरोगी रहें, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद का विचार है कि हमको रोग हो ही नहीं, वो भी एक शिक्षा का ही विषय है। उचित शिक्षा यदि हो, हर आदमी को पता हो कि उसको अपना काम कैसे करना है, तो वो व्यक्ति अपने समस्याओं का निदान कर लेगा। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो आदमी व्यक्तिगत रूप से नहीं पूरा कर सकता। जब व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता तो उसे समूह की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पे उस समूह को राजनीति कहते हैं, जिसमें हम लोग चुन करके लोकतंत्र के माध्यम से एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। उनमें कामों की संख्या वृहद है, लेकिन मुख्य अगर हम बात करें कि शिक्षा प्राप्त करें, अपना विचार बनाएं कि काम अपना हमें कैसे करना है, तो उससे हम अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और समूह की शक्ति से हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे अगर हमको तालाब बनाना है तो तालाब हम समूह की शक्ति से बनाएंगे, वो हम व्यक्तिगत नहीं बना पाएंगे गाँव के लिए। और भी रोड्स हैं, वो भी हम व्यक्तिगत नहीं कर सकते, हमें समूह की शक्ति से राजनीतिक माध्यम से करना पड़ेगा। बिजली है, वो भी हमें समूह की शक्ति से करना पड़ेगा। कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह सेट करनी है, वो भी खुद ही करना पड़ेगा। और बेरोजगारी जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका मुख्य कारण, बेरोजगारी का मुख्य कारण वो एक विश्वास पुरानी सरकारों का है, जिन्होंने दिया कि आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी सरकारी नौकरी। जबकि यह संख्यात्मक दृष्टिकोण से असंभव है। आप इतनी सरकारी नौकरियां करोड़ों की संख्या में नहीं दे सकते हैं, और अगर देंगे तो उसका भार कौन वहन करेगा। इसलिए समाज को अपना भार स्वयं वहन करना पड़ेगा। बेहतर दुनिया का शुरुआत यहां से हुआ। राजनीतिक मामले में माननीय मोदी जी को समर्थन देने के दृष्टिकोण से हमारे मन में रहता है कि अगर हम ये सीट उनको जिता पाएं तो इससे अच्छा हम और कुछ अपने देश के लिए नहीं कर सकते हैं। उसी लिए सब भाइयों का समर्थन लिया जाता है, सब लोगों से बात की जाती है। बड़ा कष्ट होता है कि जब राजनीतिक लोग लोगों से मिलते ही नहीं है, सुगमता से मिल जाएं तो कुछ आप बातें किसी की सुन सकते हैं। अगर आप किसी की बातें सुन सकते हैं तो समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो कुछ करने की संभावनाओं में रहते हैं। यही हमारा इस समय का लक्ष्य है भैया। और हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर इसमें जैसे और चर्चाएं भी जैसे क्षेत्र में चल रही हैं कि आप इसके लिए काफ़ी दिनों से मतलब तैयारी में भी हैं, और लोग चर्चा मतलब कोई सामने कोई पीठ पीछे ऐसे चर्चा होती ही रहती है कि आप 2024 में लड़ना ही है आपको। तो अगर आप सांसद बन के आते हैं तो क्या क्या क्षेत्र में मतलब बदलाव लाने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? यदि जनता हमें ये मौका देती है कि हम चुन करके क्षेत्र की सेवा करें, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे यहाँ जो अधिकारी वर्ग है, वो अधिकारी वर्ग भ्रष्ट न हो,
अगर वो भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता है, या मौके पे मौजूद नहीं रहता है, या किसी भी प्रकार से वो काम नहीं करता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, तो ज्यादा तरीके से उसको जो है उस जगह से हटाया जाए ताकि अच्छे अधिकारी यहाँ आए। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, संगठन करेगा, हमारा भाजपा संगठन करेगा, और जो हमारे अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। अधिकारी अगर अच्छे होंगे तो वो भी समाज का काम करना चाहते हैं, और यदि अधिकारियों के पास कोई समस्या है, जैसे कि हमारे पास तार की समस्या है, हमारे पास उतने तार नहीं है जितने विद्युतीकरण के लिए आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है एरियाज के आधार पर, तो उन तारों को वहां मुहैया किस माध्यम से कराया जाए, हमको काम करना चाहिए जनता और अधिकारी के बीच में बैठ करके। सांसद के दृष्टिकोण से आप जमीनी स्तर पे अपने लोकसभा का भरण पोषण विशेष रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सांसद का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। कानून आदरणीय मोदी जी जो बना रहे हैं उसमें उनका पूरा समर्थन हम कर सकेंगे, और वो जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह हम कर सकेंगे। क्षेत्र में हम सब लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहेंगे, और क्षेत्र में चूंकि हम रहे हुए हैं, हम एक किसान हैं, यानी किसानी करते हैं, डिग्री भी हमारी किसानी की है। किसानों की बड़ी समस्या को हम ज्यादा मात्रा में समझ सकते हैं, 20-25 साल से क्षेत्र में रहने की वजह से क्षेत्र की समस्या को समझ सकते हैं, और क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। इस आधार पर क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनमें प्राथमिकता यह है कि अधिकारी बेहतर होगा तो काम आसानी से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें मतलब इतना जानकारी। और वैसे भी अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अभी तक लोग सांसदों से मिलने के लिए थोड़ा सा समय लगता था, और हम तो चाहेंगे कि आप जो है सांसद बनकर आए हैं ताकि क्षेत्र की जनता के बीच में रह कर के आप उनके तकलीफों को जो है कम कर सके। और जो भी अभी डेवलपमेंट मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट मिशन तो काफ़ी मोदी जी बढ़ा है, तो हम चाहेंगे कि मतलब आप उसमें भी एक मजबूत स्तंभ साबित हों उनकी टीम में, और प्रयागराज को सांसद के रूप में एक मंत्री मिले, क्योंकि विधायक के रूप में तो कई मंत्री मिले हैं, लेकिन मतलब और चूंकि आप पूर्व प्रधानमंत्री जी के परिवार से भी आते हैं, तो हम चाहेंगे कि सांसद के रूप में भी प्रयागराज से एक मंत्री जरूर बने।